हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद श्री 24/7। हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को मंजूरी दे दी है, जो कि काफी चर्चा का विषय था। तो इस वीडियो में हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। आप सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है कि कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अर्थात MHRD का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी जो कि 3 टाइम्स इंट्रोड्यूस की गई, यह भी सही है। तो 3 टाइम्स कब कब इंट्रोड्यूस की गई? फर्स्ट टाइम 1968 में इंट्रोड्यूस हुआ, सेकेंड 1986 में, और थर्ड जो कि अभी 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ। और लास्ट स्टेटमेंट है कि 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें 1992 में बदलाव किए गए। तो 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके तहत 1992 में कुछ बदलाव किए गए, यह भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल 1, 2 and 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में शिक्षा नीति पेश नहीं की गई? इसके पहले मैंने आपको बताया कि शिक्षा नीति जो कि 3 टाइम्स इंट्रोड्यूस की गई। फर्स्ट टाइम जो कि 1968 में, सेकेंड टाइम जो कि 1986 में, और थर्ड टाइम जो कि 2020 में पेश की गई। तो किस वर्ष शिक्षा नीति पेश नहीं की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में शिक्षा नीति पेश नहीं की गई। तो इसके पहले मैंने बताया कि 1986 वाले जो शिक्षा नीति थी उसी के तहत 1992 में सिर्फ कुछ बदलाव किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। भारत में शिक्षा नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं वह है शिक्षा का अधिकार। आइए इसे डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार? शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में जोड़ा गया और इसे 21A आर्टिकल के तहत रखा गया। तो इस स्टेटमेंट में यही बोला गया है कि 86th अमेंडमेंट के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार, और इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? 21A के तहत जोड़ा गया है। एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसी में शिक्षा के अधिकार को 21A में शामिल किया गया है। 21A आर्टिकल के तहत शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। इस अधिकार के तहत 8वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अब इसे बढ़ाकर 12वीं तक किया जाएगा। शिक्षा के अधिकार के तहत ही हमने देखा कि पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है और सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है कि के कस्तूरीरंगन कमिटी इंट्रोड्यूस द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ है। के कस्तूरीरंगन जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 34 साल बाद इंट्रोड्यूस की गई। तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकेंड बार एजुकेशन पॉलिसी जो कि 1986 में पेश की गई थी और थर्ड टाइम जो कि अभी 2020 में पेश की गई, जो कि 34 साल बाद पेश की गई है। थर्ड स्टेटमेंट है कि किरण रिजिजू इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि बिल्कुल गलत है। किरण रिजिजू जो कि वर्तमान में खेल मंत्री है, और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे करंट एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि MHRD मिनिस्टर थे, जिसका नाम बदलकर ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट 10+2 एजुकेशन सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सिस्टम। आपको बताना है कि इन चारों में से 10+2 एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस्ड कर कौन सा न्यू सिस्टम बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
5 + 3 + 3 + 4। यहाँ साइड में एक इमेज दिया गया है। इस इमेज से हम न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझ लेंगे। न्यू एजुकेशन सिस्टम में 5 + 3 + 3 + 4 सिस्टम को अपनाया गया है। 5 + 3 + 3 + 4 क्या है, तो आइए जानते हैं इस इमेज के सहारे। 5 इयर्स में से 3 इयर्स जो कि 3 से 8 साल के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्री स्कूल में है, और 2 इयर्स जो कि क्लास 1 और 2 से है। इस 5 इयर्स को फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। इस 5 इयर्स को क्या कहा जाएगा, फाउंडेशन स्टेज। और इसके बाद 3 इयर्स जो कि क्लास 3 to 5 है, इसे प्रीपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। फिर 3 ईयर क्लास 6 to 8 है, इसे मिडिल स्टेज कहा जाएगा। और लास्ट में 4 इयर्स जो कि क्लास 9 to 12 है, इसे सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। तो इस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यह टारगेट रखा गया है कि 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो कि स्कूल शिक्षा में 100% रखा जाएगा। तो यहाँ क्या है, 2025 तक है, जो कि बिल्कुल गलत है। 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% रखा जाना है, और उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो कि 50% करना है टारगेट। यह कब तक करना है, यह 2035 तक करना है। तो यह दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूली शिक्षा में 100% GER जो कि 2030 तक करना है, और हायर एजुकेशन में GER जो कि बढ़ाकर 50% कब तक करना है, 2035 तक करना है। यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत टारगेट रखा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि नाइदर 1 नॉट 2, क्योंकि यह दोनों ही गलत है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट देख लेते हैं, छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, इसका नाम क्या है। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परख। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही कमेंट कर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही कथन चुने। तो पहला कथन है, केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के लिए देश की कुल GDP का 6% व्यय किया जाएगा। तो यह बिल्कुल सही है। इसके पहले देश की कुल GDP का 1.8% ही सिर्फ व्यय किया जाता था, लेकिन अभी इस नई शिक्षा नीति के तहत देश की GDP का 6% व्यय किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत 1976 में संविधान जोड़ा गया और शिक्षा एक समवर्ती सूची बन गई। तो यह भी बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, और इसे संविधान के आर्टिकल 42 के तहत समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और किस साल किया गया, 1976 में किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि नई शिक्षा नीति 2020 में MPhil शैक्षणिक पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। तो यह भी बिल्कुल सही है। 1, 2 and 3 ऑल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुने। इन तीनों में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फुल फॉर्म ऑफ NCFTE है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि मदर टंग टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल 5 ग्रेड। तो 5वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मदर टंग होगा। तो यह भी बिल्कुल सही है। और स्टूडेंट को 6 क्लास से ही कोडिंग सिखाई जाएगी, यह भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा और कानूनी क्षेत्र को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेट अप एज अ सिंगल बॉडी फॉर द एंटायर हायर एजुकेशन। एंटायर हायर एजुकेशन के लिए जो कि एक सिंगल बॉडी कौन सी बनाई गई है, उसका नाम आपको बताना है। एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। आपको याद रखना है कि एक्सक्लूडिंग मेडिकल और लीगल एजुकेशन एक सिंगल बॉडी बनाई गई है, जो कि हायर एजुकेशन के लिए है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।